हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है एंड डिवाइनली ब्लेस्ड है। आपके लिए जो भी मैसेज है आप उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपको अगर एक्यूरेट जानना है आपके बारे में तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। आज का जो मैसेज है डिवाइन से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि जो लोग डेविल एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, या बाहर से जिनको अभी तक आप नहीं जानते हैं। ये एक एनर्जी है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप एक ऐसे पाथ को सिलेक्ट किया है कि आपने ठान लिया है कि आपको धीरे धीरे उसी पाथ में अभी जाना है, आपने कुछ एक चॉइस किया है, ठीक है। आज डिवाइन से स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो ऐसे लोग जो आपको बार बार अटैक कर रहे हैं, किस तरीके का अटैक, आपका जो माइंड है वो एक पर्टिकुलर थिंग्स पर काम करना छोड़ दे। आपका जो कॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करता है और सबकॉन्शियस माइंड वही सुनता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। किसी को ये पता हो सकता है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जो सोचोगे वो आपको पाना है, आप पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके लाइफ में बहुत लोग आ सकते हैं जो कि आपको इस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अटैक क्यों हो रहा है, ये जो बार बार आपको आज गॉड कुछ मैसेज देना चाहते हैं, यू नो, कि इस अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना है। ऐसे जो अटैक, जो इस तरीके का, जो सोचना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, वो आप देख नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, ठीक है। तो टैरोट से जान लेंगे डिटेल्स में कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है, स्ट्रांगली। आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड, आप जिस भी आप गॉड को मानते हैं, आप जो भी रिलीजियन से है, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो मैं लूँगी, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, Eight of Swords. See the thing, all are 8 numbered, okay. 8 means शनिदेव का नंबर है, कर्मों का नंबर है, ठीक है, कर्मों का नंबर है। 8 of Swords, 8 of Cups, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ का कार्ड। मैं डिटेल्स में आज ये रीडिंग करना चाहती हूँ, तो डिटेल्स में कार्ड लूँगी। बहुत सारा कार्ड मुझे लेना है, क्योंकि ये जो रीडिंग होता है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए मैसेज जाना होता है। तो जितना डिटेल्स में हो सके मैं रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, कि आज का ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles,
फाइव ऑफ स्वर्ड्स, ओके, इतना तक मैं कर लूँगी। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का कार्ड आया है, पीछे है 4 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, लॉट्स ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, ठीक है। डिवाइन, अगर आप मेरी रीडिंग को रोज फॉलो करते हैं, आपके स्क्रीन पर अगर ये रीडिंग आ रहा है, 100% आप डिवाइन से एक चूजन पर्सन है, यानी कि आपको डिवाइन कहीं और लेके जाना चाहते हैं, उनका सपोर्ट है, तभी आज ये रीडिंग आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। आपको जो है, आप बहुत ज़्यादा वही फिर से आप बहुत ज़्यादा क्या खो गया, ठीक है, इसमें आप बहुत ज़्यादा आपका माइंड चलता रहता है, क्या खो गया है, लोग मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जब लोग आपको छोड़ के जाते हैं, लोग आपको छोड़ के जाते, 8 ऑफ कप्स, यानी कि आपने जहाँ होप रखा, आपने जहाँ उम्मीदें रखी, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो डिवाइन से आपके लिए कॉलिंग आ रहा है कि आप आगे बढ़िए, वो ब्राइट लाइट, ठीक है, जो आपके लिए सही है, आप आगे बढ़िए, ठीक है। बट आप पाते हैं ऐसे स्टक जोन में, आपको हमेशा लगता है कि एक्चुअली आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो है। जिनको कॉन्फिडेंस लेवल लो है, उनको अपने सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र के ऊपर वर्क करना चाहिए, ओके। आप में बैलेंस है नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं आपको दुख देने के लिए, वो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? आपको चोट पहुँचाने के लिए। वो अपना जो उनका जो रियल फेस है वो छुपाते हैं, ठीक है, वो छुपाते हैं, वो आपके लाइफ में आते हैं आपसे कुछ लेने के लिए ज़रूर, बट आपको कुछ सिखा के भी जाते हैं। एंड यहाँ पर आप समझ नहीं पाते हैं कि ये पर्सन अगर आया है तो आपको आपके जो भी एंसेस्टर है, स्पिरिट गाइड, आप जो भी गॉड को मानते हैं, जिस भी रिलीजन में आप हैं, आप जिस गॉड को मानते हैं, वो आपको दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि आप सेल्फ लव में आइए। एंड इसी के वजह से आपको बार बार इस तरीके का अटैक, आपको अगर लगता है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको बार बार कुछ इविल अटैक भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं आपको? क्योंकि उनको पता है कि आप बार बार इस जोन में आते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्या खो गया है, क्या खो गया है, कब, क्या अभी भी है, क्या है आपके पास, वो आप देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। एंड इसी के वजह से आपको बार बार इस तरीके का अटैक भेजा जा रहा है ताकि आप फिर से डाउन में आ जाएं, ठीक है। जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के, जहाँ पर आपने बैलेंस आप लेके आना चाह रहे हैं, वहाँ पर फिर से आपको कुछ और ट्रॉमा, कुछ फिर से आपको डाउन किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव को बढ़ाना चाहिए। आपको ऐसा भी फील होता है कि अगर मैं सेल्फ लव में आऊँगी, देखिए सेल्फ लव में जो आते हैं वो खुश में, सेल्फ लव का मीनिंग क्या है? खुद में खुशी। आप और किसी को सर्च करना चाहोगे ही नहीं, कि आपको हमेशा ये लगता है कि मेरे लिए कौन है, फिर से आपको किसी का क्यों सर्चिंग आप जो हैं, यहाँ पर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहती थी, यहाँ पर नहीं मिली, वहाँ पर नहीं मिली, तो मेरे लिए कौन है, मेरे लिए क्या है? सेल्फ लव यानी कि आप में खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो आना है वो एक दिन जाना ही है, ठीक है। सिर्फ रह जाएगा क्या, आप जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनका प्यार ही रहना है आपके साथ, ठीक है। आपको अगर इस तरीके का फीलिंग होगा कि जो मेरे लिए आए हैं उनसे हम हमेशा चिपक के रहेंगे, उनको हमेशा मेरे लिए सोचना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, वो आए थे आपके लाइफ में कुछ सिखाने के लिए, आपसे कुछ सीखने के लिए। ठीक है, इस तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। ओके, आपको अगर लगता है आपके सेल्फ लव में कोई जेलस है, आप अगर सेल्फ लव है, आप अगर सेल्फ लव में हैं, तो लोग सोचते हैं कि आप एक सेल्फिश पर्सन हैं। ओके, लोगों को ऐसा सोचना हो सकता है कि आप एक सेल्फिश पर्सन हैं, बट आप एक सेल्फिश पर्सन नहीं है। देखिए, जब एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा ना, वो अपने धुन में, एक छोटा सा बच्चा अपने धुन में वो बिजी है, कुछ खा रहा है, वो जो भी कर रहा है, कभी इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, वो अकेले ही खा रहा है, वो खुश है बिल्कुल। क्या वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है? वो अपने सेल्फ लव में है, वो अपने धुन में है, वो खुश है। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, ठीक है, सबका उसके ऊपर उंगली करके तुमको ये करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, ये करना है, वो करना है, आप धीरे धीरे उसका सेल्फ लव चला गया। तो लोग आपके सेल्फ लव से अगर जल रहे हैं, वो अगर प्रॉब्लम में है आपको सेल्फ लव में देख के, तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप सेल्फ लव में जाइए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यही है। एंड इसीलिए आपके जो आसपास लोग हैं वो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, आपको चोट पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप ट्रॉमा में जाएंगे, आप ट्रॉमा में जाएंगे, आपको उनको पता है। ओके, अब जब ट्रॉमा में आप जाएंगे तो आपको शायद आप नहीं जानते कि जो पर्सन सेल्फ लव में होते हैं, वो ट्रॉमा के बाद अगर वो उनको ट्रॉमा मिलता भी है तो वो फिर से ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि वो सेल्फ लव में है। ऐसे जो पर्सन जो आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं कुछ देर पहले मैं बोली थी, जो एक बेबी जो अपने धुन में बिजी है, पूरा दिन कुछ खा रहे पी रहे, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, वो है प्योर सेल्फ लव। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन उनके मतलब के लिए आपसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं, जब वो बोले इसी तरीके से चलना है, उसी तरीके से चलना है, वो अपनी खुशी के लिए आपको रिमोट कंट्रोल की तरह आपको वो कंट्रोल करना चाह रहे, वो अपने खुशी के लिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो खुद जब वो अकेले खाना खा रहे, वो खुश नहीं है, उनको हमेशा लगता है कि उनके साथ बैठ के कोई खाना खाए उनके साथ। वाई? क्योंकि वो उनकी खुशी है। बट आपको अकेले खाना खाने में पसंद है, क्योंकि आप सेल्फ लव में हैं। इस चीज़ से किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप एक ऐसे जोन में हैं कि हर किसी का कुछ एक्टिविटीज से, हर किसी के बातों से आप बार बार फोर ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हो, यानी कि ट्रॉमा, पेन, तो लोग आपको वही देंगे। ठीक है, लोग आपको वही देंगे। क्यों लोग आपको इविल अटैक भेजते हैं? कहाँ पर वो आपको डाउन करना चाहते हैं? क्या उनको पता है कि आपको शायद कुछ मिल सकता है? ठीक है, आपको शायद कुछ मिल सकता है जो कि आप बार बार ट्रॉमा में जाके आप खो देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, हमेशा आप ट्रॉमा में हैं। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप बहुत ट्रॉमा में चले गए। आपके लाइफ में लोग आते हैं, बिछड़ जाते हैं, बट आप ट्रॉमा में आ जाते हैं। यहाँ से आपको ट्रॉमा में नहीं जाना है, क्योंकि यही है, जो आएंगे वो जाएंगे। आपको पहले से पता तो है नहीं कि जो आ रहे हैं वो कभी नहीं जाएंगे। क्या ये आपको पता है? नहीं ना। कुछ और काट लेते हैं। किसी को आपका जो भी मैं बोलूँगी द फूल की एनर्जी, द टावर, ये कार्ड आना ही था। मैं जो बोल रही थी, लोग आते हैं, बिछड़ते हैं,
बट आप जो है आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है बार बार आपके लाइफ में, क्योंकि आपको इस जगह पर रहना है। द फूल की एनर्जी, द फूल जो है वो एक जर्नी जब स्टार्ट करते हैं वो सिर्फ अपना सोच के स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो पर्सन सेल्फ लव में है, क्योंकि वो गो विद द फ्लो रहते हैं। देखिए यहाँ पर कितना ग्रीनरी है, ठीक है। ग्रीनरी है क्यों इतना, क्योंकि उनका हार्ट चक्र बैलेंस है। किसी को अगर ये पता है कि आप हर्ट नहीं होते हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी डिसीजन से, तो वो आपको तोड़ने की मोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर किसी को पता होगा कि आपको कोई भी कुछ नहीं आता जाता है, जो भी है आप वहाँ से आप ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर बार ये टावर मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको फिर से एक स्पिरिचुअल जर्नी में भेजा जा रहा है, ठीक है। बार बार ये द फूल की एनर्जी से द वर्ल्ड का एनर्जी खत्म होता है। टैरोट का एक स्टोरी है, मैं हमेशा बोलती हूँ टैरोट एक स्टोरी है, ठीक है। फिर से आपको फूल की एनर्जी यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी आपका फिर से स्टार्ट हुआ है। टावर का जो कार्ड आता है वो दोनों एक ऐसे पर्सन का सेपरेशन होता है जहां पर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इविल होता है, जिनको जो ईगो से जेलसी से भरे हुए रहते हैं। इस पर्सन को इसीलिए अलग करवाया जाता है क्योंकि ये पर्सन आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहीं ना कहीं स्टक फील करवा रहे हैं आपको जहाँ जाना है, जहाँ पर आपको ऊपर जाना है, आपको डाउन तो नहीं आना है, तो वहाँ पर ये टावर मूवमेंट इसीलिए करवाया जाता है। टावर मूवमेंट सिर्फ डिवाइन से करवाया जाता है, डिवाइन के आगे कुछ नहीं, उनके मर्जी के आगे कुछ नहीं। मिलना भी उनके मर्जी से होता है, बिछड़ना भी उनके मर्जी से होता है। यहाँ पर सिर्फ एक रीज़न रहता है। जो टावर मूवमेंट जब होता है, जिस भी पर्सन के साथ आपको होता है, क्या वो पर्सन घूम फिर के फिर से नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये तो हुआ ही है फिर से न्यू बिगिनिंग के लिए, जहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहा है, वो उस पर्सन को लगता है आप उनको समझ नहीं पा रहे, एंड ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये टावर मूवमेंट होता है, अच्छे के लिए होता है ये टावर मूवमेंट। भले ही एक बार आपको लगेगा कि ये, क्योंकि ये टावर मूवमेंट जब आता है तो एकदम सडनली आता है, ठीक है। तो ये टावर मूवमेंट इसी के वजह से करवाया जाता है कि आपका फिर से आपके साथ जो जुड़े हुए फिर से अवेकनिंग होना है। ये अवेकनिंग के लिए ही ये टावर मूवमेंट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आपके साथ जो पर्सन है वो तभी आपके साथ रह सकते हैं। डिवाइन को ये मंजूर नहीं है इस तरीके का रिलेशन, एंड इसी के वजह से आप बार बार ट्रॉमा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं, देखिए मैं ऐसे भी बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। आपके परिवार में शायद कुछ टावर मूवमेंट होता है, आपके रिलेशन में टावर मूवमेंट होता है। क्यों? अगर वो भेज रहे हैं तो ये टावर मूवमेंट क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पर आप दोनों में से दोनों ही स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे नहीं जाना चाहते हैं। कोई एक पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, तब जाके ये टावर मूवमेंट होता है। एंड आप शायद क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर यही बोल रहे हैं कि हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। अगर ये टावर मूवमेंट हुआ है तो कुछ बेटर आउटकम के लिए टावर मूवमेंट हुआ है। हर चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा बहुत नेगेटिव सोचते हैं, एंड वही होना है, बिकॉज आपका जो थिंकिंग पावर में बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आप सोचते हैं कि ये टावर मूवमेंट हुआ है, इसके बाद आप कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये टावर मूवमेंट के बाद, ये जो टावर मूवमेंट होता है इसके बाद कौन सा कार्ड आता है, कौन सा कार्ड आता है? ये आपको बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड आता है। वो कौन सा कार्ड है? द स्टार की कार्ड। क्योंकि होप जो है, होप बहुत बड़ी
बहुत बड़ा एक रिजल्ट लेके आता है, होप। आप कहीं ना कहीं होप रखना ही छोड़ दिए, या तो आपके साथ जुड़े हुए पर्सन होप रखना छोड़ दिए हैं, तो ये होप की वजह से ये टावर मूवमेंट करवाया जाता है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि कुछ इविल एक्ट से ये टावर मूवमेंट हुआ है, तो वो भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आपको डिवाइन के जो सिस्टम है उसके ऊपर अगर आपको 100% ट्रस्ट है, तो यहाँ पर कुछ अच्छा ही होना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अच्छा ही होना है। फिर से एक न्यू बिगिनिंग के लिए ये टावर मूवमेंट हुआ है। ठीक है, जब जब आप जहाँ पर भी जिस पर्सन के साथ है, उस पर्सन के साथ जब आपका ईगो क्लैश हो रहा है, वो उस पर्सन के साथ जब आप एक दूसरे में एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे, तो टावर मूवमेंट होगा। ठीक है, एंड अगर आपका ये क्वेश्चंस है, क्योंकि आपके माइंड में आपके लाइफ में जो भी होता है ना, उसमें आपका एक ही क्वेश्चंस रहता है कि ये किसी ने किया है, किसी ने आपके ऊपर कुछ प्रोजेक्शन किया है, आपके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है, इस तरीके का क्वेश्चंस आता है। अगर किया भी है तो वो आपके भलाई के लिए ही है। आप क्यों इस तरीके के नहीं सोचते हैं? क्यों आप पॉजिटिवली नहीं सोचेंगे कि जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, जो कर रहे हैं उनको करने दो, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है। ये टावर मूवमेंट होने के बाद, ये जो टावर मूवमेंट हुआ है, अब लास्ट में कौन सा कार्ड आएगा? वर्ल्ड का कार्ड आता है, राइट? वर्ल्ड का कार्ड आता है। तो वर्ल्ड के कार्ड में आप क्या देखते हैं कि ये उसने सराउंडिंग बना लिया है। जो आपका जो पर्सन है, जिनसे आप एक घर में रहते हैं, ठीक है, उनसे आपका सेपरेशन इसीलिए करवाया जाता है। आप देखिए, ये टावर मूवमेंट के बाद दोनों के लाइफ में ही बहुत अच्छा कुछ होता है। ठीक है, तो खुश हो जाइए, हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। अगर आप पॉजिटिवली लोगे तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो अच्छा मैसेज मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को एक लाइक कर देना मत भूलिए। ठीक है, एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहूँगी। फिर से मिलते हैं एक न्यू रीडिंग में। बाय बाय।